मेरे साथ हैं। काफी लंबे समय से मैंने भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ। तुम्हारी मायावती टिकट ये मेरा नहीं है, ये माधवगढ़ के एक व्यक्ति का है, एक कार्यकर्ता का है। बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। जय भारत जय भीम। किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ने का काम करेगी। आप हमारे विधानसभा के प्रभारी होंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी करें। के बीच में हमने आशीष पांडे जी को लाए हैं, ये 2027 का चुनाव लड़ेंगे। माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी पार्टी में बिल्कुल कले नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। उन्हीं के विधायक जो सरकारी से विधायक हैं, खुद मंत्री जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं। नमामि गंगे के नाम पे लूट हुई है। इस साल में केवल क्राइम बढ़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। मिशन 2027 कुरौली के लाल पर मायावती का भरोसा। लालाराम अहिरवार ने माधोगढ़ से आशीष पांडे को उतारा मैदान में विरोधियों की बढ़ी धड़कने। जनपद जालौन की सियासत में उस वक्त जबरदस्त हलचल मच गई जब माधोगढ़ की धरती पर नीला सैलाब उमड़ पड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने आगामी 2027 के रण के लिए अपनी पहली और सबसे दमदार हुंकार भर दी। माधोगढ़ के अमृता पैलेस में आयोजित इस जिला स्तरीय विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन ने न केवल संगठन की मजबूती का एहसास कराया, बल्कि विरोधियों के खेमे में भी खलबली मचा दी। यह आयोजन महज एक बैठक नहीं, बल्कि सत्ता की दहलीज तक पहुंचने का एक ऐसा खाका था जिसे बसपा ने पूरी भव्यता के साथ कार्यकर्ताओं के सामने रखा। इस पूरे सम्मेलन का सबसे निर्णायक और रोमांचक पल वो रहा जब मंच से बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने माधोगढ़ विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस खत्म किया और कुरौली निवासी प्रतिष्ठित व्यापारी आशीष पांडे के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी। जैसे ही आशीष पांडे के नाम की गूंज पंडाल में हुई, पूरा अमृता पैलेस तालियों की गड़गड़ाहट और बसपा के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने जोश और जुनून के साथ अपने नए सेनापति का जोरदार स्वागत किया और उसी क्षण ये संकल्प भी लिया कि 2027 में माधोगढ़ की इस सीट पर बसपा का परचम हर हाल में लहराएगा। मुख्य अतिथि लालाराम अहिरवार ने कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरते हुए साफ लफ्जों में कहा कि यह चयन खुद पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के अटूट भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि बसपा अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और अब वक्त आ गया है कि कार्यकर्ता अपने घरों से निकलकर बूथ स्तर तक संगठन की जड़ों को फौलादी बना दे। अहिरवार ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए विश्वास जताया कि जिस तरह 2007 में बसपा ने प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक क्रांति की थी, ठीक वही इतिहास 2027 में भी दोहराया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा की नीतियां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र पर टिकी हैं, जहां दलित, पिछड़ा, गरीब और सर्व समाज का विकास ही एकमात्र प्राथमिकता है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद आशीष पांडे के चेहरे पर जिम्मेदारी का भाव और जीत का अटूट विश्वास साफ नजर आ रहा था। उन्होंने बेहद विनम्रता और शालीनता के साथ पार्टी नेतृत्व और बहन मायावती का आभार व्यक्त किया। पांडे ने जनता और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वस्व झोंक देंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि माधोगढ़ की जनता के दुख दर्द में सहभागी बनना है। वे क्षेत्र की समस्याओं को न केवल प्राथमिकता से उठाएंगे, बल्कि विकास के मुद्दों को चुनाव का मुख्य आधार बनाएंगे ताकि क्षेत्र की तस्वीर बदली जा सके। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की गरिमा बढ़ाने के लिए बसपा के दिग्गजों की पूरी फौज मंच पर मौजूद थी। झांसी मंडल प्रभारी डॉक्टर ब्रिजेश जाटव और रविकांत मौर्य ने संगठन की बारीकियों पर प्रकाश डाला, तो वहीं माधोगढ़ विधानसभा प्रभारी राजकुमार पडरिया और विधानसभा अध्यक्ष सरदार सिंह चौधरी ने स्थानीय रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। मंच पर विधानसभा प्रभारी मानवेंद्र निरंजन, विधानसभा उपाध्यक्ष दीपू राजावत, कोषाध्यक्ष रोहित दीक्षित और सचिव हरदास पाल ने भी अपनी उपस्थिति से संगठन की एकजुटता का परिचय दिया। इसके साथ ही कोंच के नगर अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, जालौन के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम, मंडल प्रभारी इकलाख और चेतन दयालु जैसे कद्दावर पदाधिकारियों ने भी सम्मेलन में शिरकत कर कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कार्यक्रम के समापन तक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका था और प्रत्येक कार्यकर्ता एक ही संकल्प के साथ वापस लौटा कि अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, बस 2027 में बसपा की जीत सुनिश्चित करनी है। उन्होंने हमें कुछ दिशा निर्देश देकर आपके बीच में भेजा है। सम्मानित साथियों, मैं वो दिशा निर्देश आदरणीय बहन जी के आप लोगों के बीच में रखूंगा। बहुत लोग आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं। जिस तरह से आपने 2007 में सर्व समाज में भाईचारा पैदा कर लिया था, सर्व समाज को जोड़ लिया था, मेरे साथियों, राजपाट सत्ता हम सोचे कि एक दो जाति एक दो वर्गों से जुड़ जाए तो वो संभव नहीं है। हमने 2007 में सभी धर्म, सभी जाति
साथियों में हमने भाईचारा पैदा किया था, हमने ब्राह्मण समाज को जोड़ा था, हमने क्षत्रिय समाज को जोड़ा था, हमने वैश्य समाज को जोड़ा था, हमने मुस्लिम समाज को जोड़ा था, हमने पिछड़ी जातियों को भी मेरे साथियों में बहुजन समाज पार्टी से 2007 में हमने जोड़ने का काम किया था, हमने भाईचारा बनाने का काम किया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 2007 में मेरे साथियों काफी लंबे अरसे के बाद 2007 में आदरणीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। वो आप लोगों के बदौलत बनी थी जब आपने इस प्रदेश में भाईचारा बना लिया था। मेरे साथियों अब समय आ गया है 2007 के बाद सीधा 2027 में मेरे साथियों प्रदेश की जनता आपकी तरफ देख रही है, आपकी तरफ बेसब्री से इंतजार कर देख रही है कि कब चुनाव आए और कब हम आदरणीय बहन जी को इस प्रदेश का 5वीं बार पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाए। मेरे साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी ने भी ये प्रण किया है। आपने देखा होगा मानवर कांचीराम साहब की 9 अक्टूबर की जो रैली थी लखनऊ में, उस रैली में लाखों लोग मेरे साथियों उस रैली में पहुंचे थे, लाखों की संख्या उस रैली में पहुंची थी मेरे साथियों। और उस रैली में लखनऊ की धरती से आदरणीय बहन जी ने मन से ऐलान किया था कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मेरे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आगामी 2027 में जब इस विधानसभा के आम चुनाव होंगे तो इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की कैसे सरकार बने, मैं अपनी पूरी ताकत और पूरी शक्ति उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए लगा दूंगी। मेरे साथियों, ये आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर में लखनऊ की धरती से मेरे साथियों ऐलान किया था। इसलिए सम्मानित साथियों, आज हम लोगों को आदरणीय बहन जी ने तो ऐलान कर दिया है। मेरे साथियों, उन्होंने कहा कि आप लोग जाकर पोलिंग बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी का आप लोग अच्छी तरह उसको बना लो, आप लोग उसकी समीक्षा कर लो। और मेरे साथियों, 3-4 महीने का आदरणीय बहन जी ने मार्च तक का हम लोगों को पोलिंग बूथ कमेटी और सेक्टर बनाने का, कमेटी बनाने का हम लोगों को मेरे साथियों आदेश दिया है। इसलिए सम्मानित साथियों, चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रहा है। 2027 का चुनाव बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसी माधवगढ़ की धरती से, इस माधवगढ़ विधानसभा से हम लोगों ने कई बार अपना विधानसभा का प्रत्याशी जिताया है। कई बार इस विधानसभा से हमने विधानसभा का विधायक बनाने का काम किया है। आपने कुशवा समाज को इस बार कई बार 2 बार आपने यहाँ से विधायक बनाने का काम किया है। आपने ब्राह्मण समाज को विधायक बनाने का काम किया है। आपने क्षत्रिय समाज को इस विधानसभा से विधायक बनाने का काम किया है। मेरे साथियों, आप लोग धन्यवाद के पात्र हो कि आप लोगों ने इस विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का कई बार परचम फहराया है इस विधानसभा की धरती पर। इसलिए सम्मानित साथियों, 2027 में जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, सम्मानित साथियों, आपके बीच में मुझे आदरणीय बहन जी ने एक संदेश देकर भेजा है। आपके माधवगढ़ विधानसभा से मेरे साथियों, जो विधानसभा में पहले भी उन्होंने 2022 में विधानसभा का टिकट मांगा था, उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन मेरे साथियों किसी कारणवश उन्हें हमने विधानसभा का टिकट नहीं दे पाया था। लेकिन वो मेरे साथियों कभी किसी दूसरे दल में नहीं गए। आदरणीय बहन जी से मेरे साथियों वो मिले और बहन जी से उन्होंने निवेदन किया कि बहन जी, मैं भी विधानसभा का, मैंने 22 में भी टिकट मांगा था और मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ। करौली मेरा गांव है, माधवगढ़ में भी अस्पताल के बगल में मेरा आवास बना है। मेरे पिताजी भी हमेशा बहुजन समाज पार्टी के समर्थक रहे हैं। हमने अपने घर में, हमारे चाहे तमाम पुराने साथी हो, राम अवतार बौद्ध जी बैठे हैं और भी हमारे दरोगा जी बैठे हैं। राम अवतार बौद्ध जी ने मुझे बताया था कि उनके पिताजी ने, हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद है जो वर्तमान में है, वो बताते थे कि उनके पिताजी ने अपने मकान पर आदरणीय बहन जी का जन्मदिन मनाने का भी कई बार काम किया है। मेरे साथियों, ऐसे व्यक्ति मेरे साथियों जो बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित हैं, ऐसे व्यक्ति मेरे साथियों आदरणीय बहन जी ने मुझे आपके बीच में अपना एक संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि 2027 में जो विधानसभा के आम चुनाव होंगे, जिसे हम
उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए जाके तू बुला, सारे लोगों को बुलाओ, गांव गांव से लोग आए, बहुजन समाज पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों के बीच में मेरा ये संदेश उनके बीच में पढ़कर बता देना। आगामी 2027 में जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, हेलो, विधानसभा के जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में मेरे साथियों आदरणीय बहन जी ने आशीर्वाद देकर, अपना स्नेह देकर इस विधानसभा में जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, इस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आशीष पांडे जी को मेरे साथियों इस विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। आप लोगों से निवेदन, इसलिए मेरे साथियों आदरणीय बहन जी ने जो आप लोगों पर भरोसा करके आपके बीच में जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में भेजा है, जिसे इस विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, मेरे साथियों आपने आगामी 2027 के विधानसभा विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से माननीय आशीष पांडे को विजय बनाकर मेरे साथियों विधानसभा में पहुंचाने का काम करना है। इसलिए सम्मानित साथियों, इस विधानसभा के प्रभारी, इस विधानसभा से प्रभारी माननीय आशीष पांडे को इस विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, आदरणीय बहन जी के निर्देश पर बनाया गया है। इसलिए सम्मानित साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि अपना तन मन धन के सहयोग देकर आशीष पांडे के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में इनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरे साथियों, मैं काफी लंबे समय से आप लोगों के बीच में हूँ और मैंने अपनी बात आप लोगों के बीच में रखी। आदरणीय बहन जी का संदेश मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इनको तन मन धन से सहयोग करके इनको मेरे साथियों विधायक बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आशीष भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आशीष भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। चढ़ गुंडों की छाती पर, दबेगी हाथी पर, गुंडों की छाती पर, दबेगी हाथी पर, समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सम्मान में, बीएसपी मैदान में, चलो चले सरकार बनाए, बीएसपी की बटन दबाएं, चलो चले सरकार बनाए, हाथी वाला बटन दबाएं, सब समाज के सम्मान में। बीएसपी मैदान में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तू रहना है बहुजन संभल के, वो बटन हाथी का मिल के दबा दे तुम्हें भीम की कसम। ये जो टिकट है ये मेरा नहीं है, ये माधवगढ़ के एक व्यक्ति का है, एक कार्यकर्ता का है, एक आदमी का है। आशीष भैया जब संघर्ष अब आप सबको पूरा सहयोग चाहिए होगा इस सीट को जिताकर बहन जी की झोली में डालना है और माननीय बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। जय भारत, जय भीम। आशीष भैया
देखिए सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आगामी 2027 में जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हम सबकी नेता हैं, हम सबकी आदर्श हैं, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ इस 2027 के विधानसभा चुनाव को लड़ने का ऐलान किया है। जिन्होंने 9 अक्टूबर को मानवर कांतीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, जो लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। उस रैली में तमाम आप लोग मीडिया बंधु उस मीटिंग में, उस रैली में मौजूद थे, और जो ऐतिहासिक भीड़ वर्तमान में चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ऐसी रैली आज तक इतिहास में उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता ने, मेरे साथियों, ऐसी रैली नहीं की है। आदरणीय बहन जी के आह्वान पर जो बहुजन समाज पार्टी काफ़ी समय से सत्ता से दूर है, लेकिन आदरणीय बहन जी के एक आह्वान पर 9 अक्टूबर 2026 में, मेरे साथियों, आदरणीय बहन जी 2025 में 9 अक्टूबर 2025 में जो आदरणीय बहन जी ने लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आगामी 2027 के जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में उतरेगी, और 2027 में कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बने, ऐसा ऐलान मेरे साथियों लखनऊ की धरती से आदरणीय बहन जी ने किया था। इसलिए मेरे साथियों, आदरणीय बहन जी के हमें निर्देश हुआ है, जो 2027 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने, आदरणीय बहन जी ने प्रदेश की कई विधानसभाओं से आदरणीय बहन जी ने प्रभारी बनाए हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों। इसलिए मेरे साथियों, जनपद जालौन की माधोगढ़ विधानसभा से आदरणीय बहन जी ने यहाँ से प्रभारी मेरे साथियों बनाया है। चुनाव लड़ने के लिए 2027 के चुनाव लड़ने के लिए प्रभारी, ये चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों, इनको प्रभारी इस विधानसभा का बनाया है। और आदरणीय प्रत्याशी देखिए, जब चुनाव, हाँ बोलिए क्या बताइए, गठबंधन की बात अभी आपने कही है कि कुछ पार्टी गठबंधन के लिए वहाँ पर तैयार है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके साथ गठबंधन नहीं? हम आदरणीय बहन जी का निर्देश है, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम चुनाव नहीं, आदरणीय बहन जी का आप लोगों ने अभी जो आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप पत्रकार बंधुओं को पता है, ट्वीट भी आदरणीय बहन जी ने किया है कि हम आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ने का काम करेगी। प्रभारी बनाए गए, प्रत्याशी बनाए गए। देखिए पत्रकार बंधुओं, प्रत्याशी तब होते हैं जब नामांकन किया जाता है। आप कानून के विद्वान हो, जो चुनाव लड़ता है, हमने इनको चुनाव लड़ाने के लिए 2027 के लिए यहाँ से मैदान में उतारा है। आप हमारे विधानसभा के प्रभारी होंगे। पूरे प्रदेश में जब भी पार्टी कोई भी दल हो, मेरे साथियों, प्रभारी बनाती है और अब उसको तैयारी करने का उसको आदेश देती है कि आप अपने विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करें। पिछले चुनाव में अभी तक जो हार हुई थी उसकी समीक्षा नहीं हुई, किसके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई थी? देखिए सम्मानित साथी, चुनाव में कितने नए चेहरों को जगह दी जा रही है? देखिए पत्रकार बंधुओं, जो 2022 के चुनाव जो आप लोगों ने देखे हैं, 27-24 के भी देखे हैं, इन चुनाव में जो विपक्षी दल थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब की संविधान की किताब को लेकर और लोगों के बीच में गए कि ये संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस की सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा संविधान का अपमान करने की और बाबा साहब का अपमान के काम किया है तो इस कांग्रेस ने किया है। हमारे लोगों को, मेरे साथियों, हमारे लोगों को वर्गलाकर संविधान के नाम पर इन्होंने, मेरे साथियों, गुमराह करने का काम किया। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि सबसे मूर्तियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी का कलम तोड़ी गई हैं।
क्या ये आपका सपा पे हमला है? मेरे साथियों, मैं यथार्थ बात कर रहा। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट 2012 से 17 तक आप उठा के देख लें। समाजवादी पार्टी में परम पूज्य बाबा साहब की मूर्तियों को सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करने के दलित शोषित दलितों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, माइनॉरिटी पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, गुंडा राज कायम हो जाता है सम्मानित साथियों। इसलिए हम आप प्रभारी का चयन किया गया है, किस आधार पर किया गया है? देखिए, जो हमने आशीष पांडे जी को इस विधानसभा के रहने वाले हैं, ये 2 बार 3 बार इन्होंने विधानसभा का टिकट के लिए आवेदन किया था। आदरणीय बहन जी के पास जब आप गए थे तो आदरणीय बहन जी ने आपको पहचान लिया था और कहा था कि भाई तू अगली बार भी टिकट मांग रहा था, मुझे जानकारी है, तू आया था 2022 में भी, लेकिन मैंने किसी कारण आपको हमने टिकट नहीं दे पाया। लेकिन इस बार हम तुम्हें इस विधानसभा के चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, इसलिए जाके विधानसभा प्रभारी बनकर और अपनी तैयारी कर। चुनाव तक ये टिकट बदलने की भी आशंका है? देखिए सम्मानित साथियों, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये गलत है, ये कोई मतलब नहीं है सवाल का। आपको आपके बीच में हमने आशीष पांडे जी को लाए हैं, ये 2027 का चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से इसका निर्वाह करें, क्या रहेंगी आपकी? माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा और इस बार माधवगढ़ की सीट जिता के बहन जी की झोली में दूंगा और 2027 में हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है देर नहीं लग गई है? काफी बार टिकट मांगा है आपने और अब मिला है, जाके सफलता मिली है, क्या कहेंगे? बहन जी ने जब समझा कि मैं परिपक्व हो गया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, शायद उनकी सोच होगी, परख होगी, तब उनने जाके मुझे टिकट दिया है और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी चुनाव में समय है, देखा जाए आपको प्रभारी बनाया गया है, पता क्या पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आएगी, उससे कैसे निपटेंगे आप? ये तो सब भ्रांतियां फैलाई गई। हमारी पार्टी में बिल्कुल कलह नहीं है। कलह होता है भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है, कभी किसी की कलह नहीं हुआ है। जनता के बीच माधवगढ़ विधानसभा से किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। आप खुद देखिए, उन्हीं के विधायक जो चरकारी से विधायक हैं खुद मंत्री जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, खुद मंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, पूरी सड़कें खुदी हैं, नमामि गंगे के नाम पे लूट हुई है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया गया है भारतीय जनता पार्टी से। 10 साल में केवल क्राइम बढ़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अब अगर 27 में जीत के आते हैं तो माधवगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए क्या करेंगे आप? माधवगढ़ विधानसभा के लिए सबसे पहले तो रोजगार के साधन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज कहीं 55% होता है, 54% होता है, जो मैंने एनालाइज किया है। लोग यहाँ पे बेचारे हमारे जो ओबीसी समाज के काची वर्ग के लोग हैं, यहाँ से लेके बम्बई तक बेचारे टिक्की बेच रहे हैं। उनके माँ बाप तबीयत खराब हो जाती है। एक हमारे गाँव का सदस्य है, उसके माता पिता बीमार पड़ गए, वो बेचारा बम्बई से जब तक आया पिताजी खत्म हो गए। रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, उन पे भी घोषणा नहीं होनी बाकी। क्या ये सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी? नहीं, ये तो अब इसका डिसीजन तो माननीय बहन जी करेंगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुने। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।